हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुनाई द्वारा तैयार कपड़े को बाजार में बिकने योग्य रूप में तैयार करने हेतु जो विभिन्न परिचर्याएँ व क्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वस्त्र परिकस्ती। वस्त्र परिकस्ती के मुख्य उद्देश्य होते हैं वस्त्र को सुंदर आकर्षक बनाना, वस्त्र की उपयोगिता में वृद्धि करना, वस्त्र को भिन्नता प्रदान करना, वस्त्र को अनुकरणीय बनाना, वस्त्र को कड़ा बनाना, उसके भार में वृद्धि करना। सेनोफोराइजिंग एक यांत्रिक परिष्कृति है। विरंजक एक रासायनिक परिष्कृति है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक सुरक्षित विरंजक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक सुरक्षित क्या है? विरंजक है। सनफलोराइज से तात्पर्य है कि संबंधित वस्त्र जितना सिकुड़ चुका है, अब धुलने से नहीं सिकुड़ेगा। टैटरिंग क्या है? टैटरिंग नामक प्रकृति का मुख्य उद्देश्य कपड़े के आकार को समानता प्रदान करना। वस्त्र को कड़ा बनाने के लिए स्टार्च या गोंद के घोल में डुबोया जाता है और सुखाकर इस्त्री की जाती है। रंग वे पदार्थ हैं जिनके संपर्क में वस्त्र व अन्य वस्तुएं रंगीन हो जाती हैं। तैयार वस्त्र बुनने वाले धागे व वस्त्र उपयोगी तंतुओं पर चढ़ने की क्रिया को वस्त्र की रंगाई कहते हैं। वस्त्रों की सबसे सरल प्रकार की रंगाई को साधारण रंगाई कहते हैं। ऊनी और सूती तंतुओं और धागों से बुने गए मिश्रित वस्त्रों की रंगाई की विधि को क्रॉस रंगाई कहते हैं। बाटिक रंगाई के अंतर्गत वस्त्र पर भिन्न विभिन्न रंग के चढ़ाने हेतु अवरोधक के रूप में पिघला हुआ मोम प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों की छपाई मूल रूप से वस्त्रों को रंगीन बनाने की एक विशिष्ट विधि है। छपाई विधि के अंतर्गत वस्त्रों पर एक अथवा अनेक रंगों से सुंदर व आकर्षक डिजाइन अंकित किए जाते हैं। वस्त्रों पर छपाई की 3 प्रमुख विधियां हैं: ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, स्टेंसिल छपाई। ब्लॉक छपाई हेतु प्रयोग होने वाली प्रथम मशीन पेरेंट ऑफ रोवन नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। इस मशीन का नामक पैरोटीन था। रंगीन वस्त्रों की परिचर्या करने का एक तरीका है। इसमें वस्त्र में नवीनता व आकर्षण आ जाता है। रंग चढ़ाने की 3 प्रमुख विधियां हैं: तंतु रूप में रंग चढ़ाना, धागों के रूप में रंग चढ़ाना, वस्त्र के रूप में रंग चढ़ाना। ब्लॉक छपाई विधि जानकारी भारतीयों और चीनियों को लगभग 2000 वर्ष पूर्व से है। 1785 में हमारे देश में रोलरों से छपाई का कार्य स्टार्ट हुआ था। इम्पोर्टेंट वस्त्र उपयोगी विभिन्न तंतुओं को एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा आसपास में समृद्ध करके जो अविरल रचना प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? धागा। तंतु वस्त्र निर्माण सामग्री की सबसे छोटी इकाई है। ये प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है, जबकि कई तंतुओं को परस्पर समृद्ध करके धागे का निर्माण किया जाता है। तंतुओं से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। याद रखिएगा, तंतु से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कताई कहते हैं। कताई धागा बनाने की प्रक्रिया है। कताई में तंतुओं को खींचने और बटने की प्रक्रिया निहित होती है ताकि तंतुओं को परस्पर समृद्ध किया जा सके। यांत्रिक कताई का सबसे सरल यंत्र तकली। कताई का बड़ा और परंपरागत यंत्र चरखा है। ये 3 प्रकार का होता है: मगन, किसान चरखा व यारवदा चरखा। वस्त्र बनाने के लिए प्रमुख रूप से 3 प्रकार से धागे तैयार किए जाते हैं: साधारण धागे, मिश्रित धागे और नॉवेल्टी धागे। साधारण धागे के मुख्य गुण हैं: संपूर्ण लंबाई में व्यास की भिन्नता, मजबूती का टिकाऊपन, धागे की ऐंठन समान होती है। एक ही प्रकार के तंतुओं से बने धागों को हम क्या कहते हैं? साधारण धागा। मिश्रित धागों को प्रमुख गुण है कि संपूर्ण लंबाई में व्यास की भिन्नता, कहीं कहीं गांठें और फंदे दिखाई देना, आकर्षक, सुंदर व अधिक सजावट का होना और मजबूती कम होना। नॉवेल्टी धागे के प्रमुख प्रकार हैं: रेटिन धागे, परतदार धागे, सापिल धागे, वक्राकार ग्रेडल धागे, गांठकार धागे, कुंडलकार धागे। कॉट्स व वूल टेरी सिल्क का निर्माण मिश्रित धागों से होता है। वस्त्र निर्माण की मौलिक सबसे प्राचीन विधि को बुनाई कहते हैं। बुनाई वस्त्र निर्माण की सबसे प्रमुख विधि है। इस विधि के अंतर्गत वस्त्र उपयोगी तंतुओं से बने धागों को परस्पर गूंथ कर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। धागों को गूंथने का कार्य हाथ और मशीन दोनों की सहायता से किया जाता है। बुनाई की प्रक्रियाओं में 2 धागों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें हम ताना बाना कहते हैं। बुनाई के अतिरिक्त निटिंग और फिल्टिंग और ब्लेड्स व लेंस विधि द्वारा वस्त्र निर्माण किया जाता है। सादी बुनाई सबसे अधिक मजबूत होती है। फिल्टिंग के अंतर्गत तंतुओं से वस्त्र बनाने हेतु मुख्यतः ताप को अपनाया जाता है। फेल्टिंग विधि द्वारा मुख्य रूप से
ऊनी तंतुओं से वस्त्र निर्माण किया जाता है। फेल्टिंग विधि द्वारा निर्मित किए जाने वस्त्र कंबल, नब्दा और पट्टा। वस्त्र उपयोगी तंतुओं को ताप दबाव देकर वस्त्र के रूप में तैयार करने की विधि को फिल्टिंग कहते हैं। बुनाई में अपनाए जाने वाले उपकरण को सिलाइयाँ कहते हैं। बुनाई करते समय में एक ही धागे को अपनाया जाता है और पारंपरिक रूप से वस्त्र बुनने वाले को जुलाहा या बुनकर वर्ग कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, फैक्ट पॉइंट थे, तो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने कहा आपको करा दे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।